आखिर क्या कारण है कि संजय जायसवाल के खिलाफ लोग एक बार लड़ता है उसके बाद में सरेंडर बोल देता है। हर एक बार अलग अलग प्रत्याशी आपको मिलता है, आखिर ऐसा क्यों नहीं? सबका साथ सबका विकास भाजपा का हमेशा प्रयास। और हम आपको बता दें, आज पश्चिमी चंपारण के निर्माण सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल का आगमन रक्सौल नगर परिषद के वार्ड नंबर 4 में है। हैट्रिक लगा चुके हैं, चौका का इंतजार है, ये वार्ड नंबर 4 है। स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन आपके विपक्षी बोल रहे हैं सबको देखा बारी बारी, अब की बार मदन मोहन तिवारी। कैसे देखते हैं? जातीय समीकरण में सबसे आगे है यहाँ पे पंडित जी। हम सर्व समाज की पार्टी हैं, सबका साथ सबका प्रयास सबका विकास पर विश्वास रखते हैं। मोदी जी ने जो भी विकास कार्य किया है हर घर को किया है, और जिनको देखने की बारी की बात हो रही है वह 15 में हमारे यहाँ विधायक हुए थे। 5 साल में इतना बढ़िया काम किए कि सिर्फ 32,000 वोट से हारे। बेतिया विधानसभा में इतिहास में कभी नहीं हुआ है कि कोई नेता 32,000 वोट से हारा हो, बिना विधायक बने, और सीटिंग विधायक रहते हुए 32,000 वोट से हारे थे। उनको देखना है तो कृपया कर शाम को जरूर देखिए। मोदी जी का आह्वान है अब की बार 400 के पार, आपका आह्वान है चंपारण में 4 लाख पार, लेकिन विपक्षी बोल रहे हैं 4 लाख नहीं, बीच में ही रह जाएंगे। जनता निर्णय करती है, मैंने कभी इस तरह का क्लेम नहीं किया है, लेकिन जनता का जो उत्साह है, मैं हर चुनाव लड़ा हूँ, इतना अभूतपूर्व जन समर्थन, इतना अभूतपूर्व विश्वास और इतना अभूतपूर्व हर व्यक्ति का प्रयास मैंने कभी नहीं देखा है। एक वार्ड का चुनाव होता है तो कोई भी नेताजी कम से कम 6 महीने पहले घूमते हैं। अभी वो जो मेरे विपक्षी हैं उनको पूछ दिया जाए कि छौड़ा दानो बनकटवा का रास्ता किधर है तो वो अभी नहीं बता पाएंगे। अपने जीवन में कभी गए हैं तो बताएं, अपने जीवन में कभी रक्सौल आए हैं तो वो भी बता दें। दूसरे कारण से आए होंगे, बीरगंज जाने के लिए बहुत बार आए होंगे, लेकिन कभी रक्सौल आए हैं तो बताएं। हमारे पास एक कमेंट आया हुआ था से लोग यह जानना चाहते थे या आपसे पूछना चाहते थे, आखिर क्या कारण है से संजय जायसवाल के खिलाफ लोग एक बार लड़ता है उसके बाद में सरेंडर बोल देता है। हर एक बार अलग अलग प्रत्याशी आपको मिलता है, आखिर ऐसा क्यों नहीं लोग बार बार लड़ना चाहते हैं? के लिए क्षेत्र में रहना पड़ेगा। चुनाव का टिकट मिलके उतरिएगा तो चुनाव समाप्त होने के साथ हवा में चले जाइएगा। जो व्यक्ति रहता है, लोगों से मिलता जुलता है, बात करता है, प्रतिद्वंदी वह होता है। जो हेलीकॉप्टर से आता है वह हेलीकॉप्टर से ही उड़ जाता है। भारतीय जनता पार्टी जो है वह पीपल का पेड़ है। सबसे ज़्यादा गरीब जनता को ऑक्सीजन तो देती ही है, पर उसकी जड़ें कहाँ तक फैली हुई है ये कोई नहीं जानता। चलिए आपके द्वारा देखते हैं सर, भाजपा में भले पूर्वी पश्चिमी चंपारण जिला है लेकिन भाजपा में अनेकों जिला है, रक्सौल संगठित जिला भी है। यहाँ पे एक खेल का मैदान होना चाहिए या नहीं? चाहूँगा मैंने आज भी बोला है, नगर परिषद को ज़मीन देनी है। किसी को भी सरकार को यह तय करना है, ये केंद्र सरकार का कार्य नहीं है। यह नगर परिषद का काम है कि वह ज़मीन चिन्हित करे। कहीं भी स्टेडियम किसी शहर में बनता है, कहीं भी टाउन हॉल बनता है, तो यह नगर परिषद का काम है ज़मीन चिन्हित करके देना। स्पोर्ट्स मिनिस्टर भाजपा के हैं। जिस दिन यहाँ पे नगर परिषद ज़मीन चिन्हित करके देगी, मैं सबको विश्वास दिलाता हूँ उस दिन स्टेडियम बन जाएगा। आपने बोला था से हम बिहार सरकार में हम आएंगे तो एयरपोर्ट चालू कराएंगे, क्योंकि बिहार सरकार में आप लोग आ चुके हैं, एयरपोर्ट कब चालू होगा इसके बारे में कुछ बताइए। जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया 6 वर्षों से रुकी पड़ी थी, उसके विवाद में और उसके कारण में मैं नहीं जाना चाहूँगा। पर इस बार जब हम एनडीए में साथ हुए तो माननीय नीतीश जी को मैं धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं कि 20 दिनों के भीतर उन्होंने ज़मीन अधिग्रहण का आदेश दे दिया। ज़मीन अधिग्रहण जिस विभाग को करना है वह भारतीय जनता पार्टी के अंतर्गत आता है, इसलिए यह ज़मीन अधिग्रहण भी होगा, एयरपोर्ट भी बनेगा। इसके 7 वर्षों से माननीय प्रधानमंत्री जी का पीएम पैकेज का एक हिस्सा उपयोग नहीं हो रहा था, चाहे वह पूर्णिया हो, चाहे वह दरभंगा हो, भागलपुर हो और रक्सौल हो। इन 4 हवाई अड्डों के लिए अतिरिक्त राशि दी गई थी। आज मुझे बताते हुए खुशी है कि अब पूर्णिया में भी जो ज़मीन चाहिए था अभी 6 महीने पहले, वहाँ पे भी माननीय नीतीश जी ने उपलब्ध करा दिया है। भागलपुर के भी ज़मीन फाइनल स्टेज में है।
दरभंगा का भी जो हिस्सा चाहिए था, क्योंकि दरभंगा एयरपोर्ट कहने को तो ज़रूर एयरपोर्ट था, चालू भी हो गया था, पर वहाँ की सुविधा किसी गांव के लायक भी नहीं थी, क्योंकि जो एरिया चाहिए, हवाई अड्डा तो एयरफोर्स का मिला था, एरिया चाहिए वो नहीं था। यहाँ पे भी 121 एकड़ ज़मीन अधिग्रहण करने के बाद ही प्रोपेलर वाली प्लेन लैंड कर सकती थी, तो एक उसकी शुरुआत हो गई है, भविष्य सुखमय होगा। ओवर ब्रिज नहीं रहने से बच्चे को स्कूल जाने में भी नाराजत होता है, नहीं लगता है ओवर ब्रिज बन जाना चाहिए? 15 में मोदी जी ने इसका पैसा दे दिया था। उसके बाद बिहार सरकार ने कहा कि उस समय हमारी सरकार नहीं थी कि हम पुल निर्माण निगम से बनाएंगे, हुआ कि आप बनाइए, आज तक वो राशि नहीं दी गई। रक्सौल एकमात्र शहर है जिसके दोनों ओवरब्रिज का पैसा केंद्र सरकार से मैंने पूरे तौर पे दिलवा दिया। जब पूरे तौर पे दिलवाया तब माननीय तेजस्वी जी उस समय मंत्री हो गए थे, क्योंकि गति शक्ति योजना अभी आई है प्रधानमंत्री जी की, तो वह कहते हैं कि ठीक है, आप अगर पूरा पैसा आप दे रहे हैं तो लैंडिंग भी रेलवे में रखिए। अब इससे ज़्यादा किसी व्यक्ति की बदमाशी क्या हो सकती है? कारण एकमात्र था कि अगर पूरा पैसा केंद्र दे रही है, केंद्र टेंडर करती, तो तेजस्वी जी कोई भी चीज़ में यकीन नहीं रखते हैं कि केंद्र टेंडर करे। आज फिर हम लोग की सरकार बन चुकी है, पुल निर्माण निगम के चेयरमैन से मेरी बात हुई, हम लोगों ने सारी, उसमें एक दिक्कत हुई। अब जब हुआ कि भाई 28 जनवरी को मैं बुलाया था, बात किया कि भाई अब हम लोग की सरकार है, तुरंत शुरू करो, उसको लैंडिंग को लेकर के उस तरफ कुछ समस्याएं थी। टेक्निकल एक्सपर्ट्स बुलाए गए थे BHU से, उन लोगों ने देखा, टेक्निकल एक्सपर्ट्स ने जो कस्टम साइड लैंडिंग कैसे होगी, उसका डिज़ाइन कैसे होगा, वो अभी फाइनल हो गया है। इस वर्ष जरूर इसकी एक अच्छी शुरुआत हो जाएगी। चंपारण की जनता यह जानना चाहती है अब की बार कितना वोट से जिताएंगे, संजय जायसवाल मंत्री बन जाएंगे, इस पे थोड़ा सा बता दीजिए। ये हम लोग को पार्टी की जिम्मेदारी मिलती है, मुझे प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया। इस पार्टी में संगठन से बड़ा चीज़ कुछ भी नहीं होता है। प्रधानमंत्री जी एक बूथ अध्यक्ष से बात कर रहे थे, तो उसने कहा मैं बूथ अध्यक्ष हूँ, तो प्रधानमंत्री जी ने धर्मेंद्र पासवान से कहा कि मैं भी एक कार्यकर्ता हूँ और मुझे यह प्रधानमंत्री का दायित्व दिया गया है, इसलिए मैं इसका निर्वहन कर रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी में जिसको दायित्व मिलता है वो अपना काम करता है, पर अगर मेरे विरोध में, मैं सौभाग्यशाली समझता हूँ कि एक ऐसे हेलीकॉप्टर से उम्मीदवार आए हैं जिनको अभी तक शायद सभी ब्लॉक पता होगा कि नहीं, ये भी मैं नहीं जानता, जाने की बात तो दूर तक है। आज तक वो 5 ब्लॉक में पैर भी नहीं रख पाए हैं। 18 दिन चुनाव का बाकी है। मेरी पूरी सद्भावनाएं हैं, अनुरोध है कि 5 साल मेहनत करेंगे और उस तरह की हरकत नहीं करेंगे जैसा उन्होंने बेतिया विधानसभा के समय किया था, न वैसी कोई हरकत करेंगे जो उन्होंने पटना में किया था। तो उम्मीद है अगले बार लड़ाई भी होगी।